थरपारकर की कहानी, थरपारकर की पानी कहानी, फैसल करीम की जुबानी। थर, जहां पानी सोना है, पानी चांदी है, पानी बेशकीमती है, मगर पानी बेशबहा नहीं। ये साल 2022 है, नए साल का आगाज हो चुका है और पूरी दुनिया इसका जश्न मना रही है। लेकिन पाकिस्तान के सूबे सिंध का इलाका थरवासी अभी भी सदियों पुराने तरीके से पानी निकालने पे, खुद पीने पे और अपने मवेशियों को पिलाने पे मजबूर हैं। आखिर कब इनके हालात बदलेंगे, कब हुकूमत इनका साथ देगी? हुकूमत तो दावे करती है, हुकूमत तो वादे करती है कि उसने आरओ प्लांट्स भी लगाए हैं और पानी को फिल्टर भी कर रही है। उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और थरवासी अपनी किस्मत बदलने के हवाले से कोई उम्मीद रखते हैं या नहीं रखते हैं? आज के शो में यही बात होगी। थर में जिंदगी कई कई फीट ज़ेरे जमीन है और इस जिंदगी को जीने के लिए, 2 घूंट पानी पीने के लिए कई बार तो मरना पड़ता है। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ सर के ऊपर से मटके वगैरह भर के लाते हैं पानी के लिए। और जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं जो हामला होती हैं, उनका हमल भी कभी कभी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी इस इदारे को फ़ाल किया जाए। थरवासी आज भी कदीम तरीके से पानी निकालने पे मजबूर हैं। ये खूह जो है ये पाकिस्तान कायम होने से पहले का है। सुबह से शाम तक पानी निकालते हैं, फिर चौपाई माल आता है, पी लेते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर आता है पानी पीने के लिए। शाम तकरीबन शाम को आते हैं। ये असांजो पुराणो तरीक़ो है। असांजो माल इन हिते 80 खां 90 साल थी गुज़री चुका आहिनि। अबा ॾाॾनि खां वठी इहो ई तरीक़ो असांजो हलंदो रहियो आहे। असांजो चौपायो माल तमामु तकलीफ़ सां पाणी कढूं था। सुबुह खां वठी शाम ताईं ॻोठ पाणी भरे थो, ॿार बचो पाणी भरे थो। असांजो चौपायो माल हर रिढ बकरी उठ ढगी सभु असांजो इन खूह ते पाणी माल पीए थो। असांखे ॿियो को बि तरीक़ो कोन आहे। असांखे कुझु न कुझु हुकूमत अहिड़ो सहारो ॾिए जो असांजो माल चौपाए लाइ पाणी कढण या असांखे तकलीफ़ न थिए। इस तपते सहरा और गर्म धूप वाले खित्ते में यहाँ के वासियों का पानी हासिल करने का ये कदीम पुराना तरीक़ा इनका वाहिद सहारा मालूम होता है। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने जो वादे किए, जो दावे किए, जो आरओ प्लांट लगाए, वो कितने फंक्शनल हैं और कितने नॉन फंक्शनल। हुकूमत तो कहती है कि हमने बहुत काम किया, तो इस बहुत काम के पीछे क्या हकीकत है और क्या फसाना, चलिए जानते हैं। चलिए अब उस हकीकत से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है कि जिसके बारे में हुकूमत कहती है कि बहुत काम किया है, थर के वासियों को बहुत पानी दिया है। कितना दिया है, कितने आरओ प्लांट लगे हैं और कितने उनमें से फंक्शनल हैं। सबसे पहले तो हमें आके इधर ये इसको हटाना पड़ रहा है। ये अब फिक्र ना करें, ये लकड़ी तो शायद ऐसी लगी हुई थी, अंदर खुला होगा। आ जाए आ जाए आ जाए। ये जाले सिर्फ यहाँ लगे हुए, लेकिन फिक्र ना करें, अंदर सब चल रहा होगा। माजरत के साथ अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। ये उन आरओ प्लांट्स, उन कई आरओ प्लांट्स में से एक है जो लग तो गए, चल नहीं रहे। हालत आप देख सकते हैं, लाखों रुपए की मशीनरी मट्टी में अटी हुई है और कोई
पूछने वाला नहीं है। ये मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ जो यहाँ पे मशीनरी है, जंग भी उसमें लग रहा है, ख़राब भी हो रही है। और तो और मेंटेनेंस का ये आलम है कि इसमें से अब ये जाले भी जो है यहाँ पे लग चुके हैं। तो ये था हुकूमत का वो दावा जो उसने किया हुआ था कि हमने बहुत आरओ प्लांट्स लगाए हैं। एक तो हमने आपको दिखाया, इस तरह के कुंडार शुमरा गांव जैसे कई गांव हैं कि जहां पे आरओ प्लांट्स तो हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है। कुछ मुकम्मल बंद तो कुछ अध खुले प्लांट्स हुकूमती कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रहे हैं। घर का मसला पानी, पानी के मसले का हल आरओ फिल्टर प्लांट्स, लेकिन वो सारे आरओ फिल्टर प्लांट्स खुद मसले मसाइल का शिकार हैं। ऐसे में जहां बहुत सारे आरओ प्लांट्स बंद है, वहीं पे एक हमें ऑपरेशनल भी मिला। अब ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अभी ये साल हुई है ना, वो ख़राब पड़ा, सही चलता नहीं है, अभी पानी मिलता नहीं है। मेरा भी घर नज़दीक है, हम दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। ये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है हमें। और बंद क्यों ना हो, जिनको ये चलाना है उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती। बच गया है तो आरओ प्लान है वो मैंने उन्होंने पगार नहीं मिलता है, सोरा मेहनत है, रोडन ते आया का पगार नहीं मिलता है, डीसी के जवाब देता है का तक नहीं है। तकरीबन इसको 16 माह हो गए जो हो चुके हैं, ये पानी नहीं मिल रहा है यहाँ। जब लोगों का देरीना मसला पानी हो और सहरा के बीचों बीच हुकूमत उनके मसले का हल इस तरह धोखेदही की सूरत में दे, तो वो लोग क्या करें? क्या सूख के मर जाएं या फिर अपनी मदद आपके तहत अपने बलबूते पे खड़े हों और ना सिर्फ खुद पानी का इंतजाम कर लें बल्कि सहरा को गुलिस्तान भी बना लें? कैसे, चलिए दिखाते हैं। एकदम से मंजर बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एहसासात बदल गए। आपको क्या लगा हम पंजाब चले गए? ये पंजाब या कोई और सूबा या कोई और खित्ता नहीं है, यही थर है जिसके मनाजिर कुछ देर कबल हमने आपको दिखाए और जिसके हुकूमती दावे हमने आपके सामने फाश किए। थर के लोग ये जान गए हैं कि अगर हुकूमत दे या ना दे, हमारे पे न रहना, खुद जागते रहना। तो अब खुद ये जाग गए हैं और जहां कहीं रेत और सहरा होता था, अब वहां पे लहलहाते खेत आ गए हैं। खुदा भी उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते। इसलिए थर वालों ने अपनी मदद आप करने की ठानी है। वो कहावत मशहूर है ना कि मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखाएं। थर के लोग इससे बखूबी वाकिफ हो गए हैं और कहते हैं कि आटा बांटने से बेहतर है आटा उगाना सिखा दें। थर के लोग और कुछ एनजीओज ने मिलके यहाँ पे एग्रो फार्मिंग का आगाज किया है। अब ये क्या चीज़ है और इससे थर की ये बंजर ज़मीन कैसे सैराब हो रही है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। जहां एक आरओ प्लांट की लागत 20 से 25 लाख आती है और वो किसी काम का भी नहीं है, ना चलता है, ना लोगों को पानी फराहम करता है, वहीं पे एक एग्रो फार्म की पूरी यूनिट की कॉस्ट 4 से 5 लाख रुपए पड़ती है, जो कि आरओ प्लांट के मुकाबले में इंतहाई सस्ती है। दूसरा इसका मैकेनिज्म यह है कि सोलर पैनल्स के जरिए बोरिंग की तरीके से ये पानी यहाँ से निकलता है और उसके बाद इस पानी को ये ना सिर्फ अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपनी ज़मीनों को सैराब भी करते हैं और खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ से जायद की ज़मीन पे थर में आम की एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वैरायटी उगा दी गई है, जिसको सेंसेशन मैंगो कहते हैं। और ये आपके सामने पानी भी इसका शुरू हो चुका है। यहीं से ये पानी ना सिर्फ आम की इस फसल को सैराब करता है
बल्कि वो दूर सरसों की फसल भी इससे सैराब हो रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे खजूर की फसलें हैं जो कि ग्रो यहाँ पे की जा रही हैं। यानी कि थर के लोग अब अपनी मदद आप कर रहे हैं। 8 से 10 माह कबल दुआ फाउंडेशन एक NGO है कराची की, उनको हमने एप्लीकेशन दी कि हमारी आबाई ज़मीन है 8 से 10 एकड़, तो वहाँ पे हम सिर्फ बारिशों पे रिवायती फसल लगाते हैं और पानी मुयस्सर नहीं है। तो हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, पीने के पानी का भी बड़ा मसला था और फिर मवेशी के लिए भी। तरपारकर के अंदर एग्रीकल्चर का होना ज़ाहिर है एक नई बात थी हमारे लिए। 2 से 4 माह कबल हमने कुछ सब्जियाँ यहाँ पे लगाई थी, लौकी, टिंडे और भिंडी। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं सरसों की 1 से 1.5 एकड़ पर फसल लगी हुई है। बहुत ही शानदार फसल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थरपारकर की तारीख़ में पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मज़ाफ़ाती खजूर, शकरी, बसरी और डक्की ये वैरायटी है खजूर की। और थरपारकर की तारीख़ में सेंसेशन मैंगो ये भी फ़र्स्ट टाइम लगा है। सबसे बड़ा इस वक्त जो फ़ायदा हो रहा है, हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि हमारी इनकम जनरेट हो रही है। ये सरसों की फसल है, सामने आप देख रहे हैं। इस 1 एकड़ पे हमने 20,000 रुपये खर्चा किया है और हम उम्मीद करते हैं, आप खुद देख सकते हैं, एक अच्छी फसल लगी हुई है और 1 से सवा लाख की आमदनी इससे हासिल होगी। और इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे पहले हम लोग जो हमारे आबा व अजदाद जाते थे भट्ठों पे मज़दूरी के लिए, अब वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमाएंगे हमारी अपनी ज़मीनों के अंदर। असांखे हिन हालात में जेको पहिरीं हालात असांजो असीं भठनि जी मज़दूरी कंदा हुआसीं, रलंदा हुआसीं, थाॿा धिका खाईंदा हुआसीं। हींअर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असांजो माना शुक्र गुज़ार आहियूं। बहरहाल असांखे मौला साईं ॾिनो चानस हिकिड़ो कंहिं संगत जे तरफ़ां ॿुधई न, असीं ख़ुशि आहियूं। सिर्फ सरसों की फसल नहीं है यहाँ पे बागात भी अब उगाए जा रहे हैं। ये आम के पेड़ के नीचे मैं मौजूद हूँ एंड टू योर सरप्राइज सिर्फ सरसों और आम नहीं, नीचे गंदम है, पीछे आम है। अल्लाह ताला ने क्या खूब इंतजाम है। ताई थर बदलिंदो पाकिस्तान।